नए सब्जेक्ट पर प्रवचन शुरू किया है। अंग्रेजी में जिनको चैलेंज कहते हैं, हिंदी में जिनको चुनौती कहते हैं और गुजराती में जिन्हें પડકાર કહેવાય છે, वो सब्जेक्ट पर कल से एक प्रवचन माला शुरू की है। शायद शनिवार तक यही सब्जेक्ट को लेकर के हम बात करेंगे। कल एक छोटा सा गोल आपको दिया था, गोल इन लाइफ। पूरी जिंदगी भर तक नहीं, 6 महीने तक, 12 महीने तक, ओनली वन डे आई वुड लाइक टू बी हैप्पी। मैंने कल वो बहुत कुछ बात बताई दी कि गली तो बहुत कुछ आएगी, माने निमित्त ऐसे बहुत आएंगे जो आपकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करे, मगर एक लक्ष्य, एक गोल कि गीतांजलि आना था तो हर गली को तुमने छोड़ दिया, तो एक गोल था। आज चाहे हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करने वाले कितने भी प्रसंग बने, उन पे मन का फोकस नहीं करूँगा। खैर, कल आपका जो भी अनुभव है वो, यदि आप चाहते हो तो इस गोल को 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, फॉर एवर भी ये गोल आप बना सकते हो। आज सेकंड नंबर की बात, चैलेंज, और वो चैलेंज है रेज योर हाइट। नंबर 1 गोल इन लाइफ, सेकंड रेज योर हाइट। आज 4 क्षेत्र की बात आपके सामने करना चाहता हूँ। उसमें आपको 1 सेंटीमीटर तक भी आगे बढ़े, आपका जीवन सफल बन गया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरी आंखों के सामने न गौतम स्वामी न भुवन भानुसूरी महाराज है, न सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज है। मेरी आंखों के सामने मैं खुद हूँ। मैं ईगो नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ कि कल से मेरी हाइट 1% भी बढ़ी क्या, मैं बैक में चला गया। रोज संयम जीवन का पालन होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रोथ का मैं जय गोस्वामी तक नहीं पहुँच पाता हूँ, और पहुँच पाऊँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि कल मैं जहाँ था वहाँ से 1% भी यदि आगे बढ़ा हूँ तो मेरा संयम जीवन सफल। तो आज मैं आपको थोड़ी अति महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। एक बार गंभीरता से सुन लेना। लाखों लोग प्रवचन सुनते, वो जो समाचार मिलते, तब एक आनंद आ जाता है। मैं आज आपको एक बार बताऊं, ये संयम, मैंने संयम बहुत अच्छा था इसलिए नहीं लिया है। रिपीट करना चाहता हूँ, आपकी बात आप तक मैं आना चाहता हूँ। ये संयम चाहे कितना भी अच्छा था, मैंने संयम के लिए संयम नहीं लिया है। संयम के पास कुछ मैं चाहता था, मेरी फीलिंग, और गुरुदेव ने बताया था कि ये संयम लेने के बाद पवित्रता बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी, परिणति बनी रहेगी। तो मैंने संयम ले लिया। ये कदम कदम पे 54 साल की दीक्षा जिनमें सतत ऑब्जर्व करते चला कि जिस गोल को लेके मैंने संयम लिया था वो गोल तक कहाँ पहुँचा। अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने आपके जीवन में पैसे को पैसे के लिए तुमने पसंद नहीं किया है। रिपीट करना चाहता हूँ, शायद आपको भी ये गोल की पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पैसे बहुत अच्छे थे इसलिए आपने पैसे को पसंद नहीं किया है। पैसे के पीछे आप कुछ फीलिंग चाहते थे कि गुरुदेव पैसे आ जाएंगे तो सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, आनंद आ जाएगा, मस्ती आएगी। बस आप मुझे सिर्फ इतना बताओ। 54 साल के दीक्षा प्रिय के बाद मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि संयम के लिए मैंने संयम नहीं लिया था, मगर जिस चीज़ के लिए मैंने संयम लिया था, आई एम वेरी नियर टू दैट। आप इतना बताओ, 100, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तुमने पैसा बढ़ाया। पैसे के लिए तुमने पैसा नहीं बढ़ाया था, पैसे के पीछे तुम कुछ पाना चाहते थे कि गुरुदेव शांति मिलेगी, मस्ती मिलेगी, टेंशन मुक्त जीवन मिलेगा। अभी आप मुझे इतना बताओ, पैसा तो मिल गया, मगर पैसे के बाद तुम्हारा जो स्वप्न था, वो स्वप्न निश्चित लगता है आपको कि सफल हो गया क्या? मेरा सपना था संयम के पीछे, स्वाध्याय करने के पीछे मेरा एक सपना था कि मुझे संकल्प विकल्प मन में ना आवे। तो भगवत सूत्र विशेष भाष्य लोक प्रकाश गुरुदेव ने मुझे वो स्वाध्याय में लगा दिया, तो मैंने
मैंने आनंद महसूस किया। स्वाध्याय करते करते ये संकल्प विकल्प सब खत्म हो गए। वर्तमान तब की ओली करने वाले को पूछो कि ओली करने वाला ओली के लिए ओली नहीं करता है, उसको फिगर का रस नहीं है, मगर वो चाहता है हार संज्ञा पर मेरा कंट्रोल आ जाए। और मैंने कई वर्तमान तब की आराधकों को देखा है, याद ही नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, 180 उपवास करने वाले चौथी बार हंस रत्नेश्वरी मुझे बोलते थे, भाईकाला में जब 95 उपवास किया तब मैंने पूछा था, नो रत्न में खाने का विचार, भूख नहीं लगती नहीं है, दिमाग में कुछ आता नहीं। 2 दिन के बाद पारना था तो उसको कोई नहीं था कि कल पारना में क्या करूँगा। रत्न में 95 डे में कभी खाने की विचार भी नहीं आई। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, 180 उपवास करने वाला उपवास के लिए उपवास नहीं करता, उपवास के पीछे कुछ फीलिंग है उनको। तो मैं स्वाध्याय किया, तप किया, जाप किया, गुरुदेव के साथ रहा, दीक्षा ली, मैं हर गोल के नज़दीक जा रहा हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का पैसे के पीछे गोल था कि पैसा आ जाएगा तो ये सब फीलिंग मेरी हो जाएगी। आप दावा के साथ बोल सकते हो कि पैसा बढ़ने के बाद ये फीलिंग आपकी बढ़ी, और यदि नहीं बढ़ी है आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं कहाँ चुका। या तो पैसा गलत था या तो आपका एटीट्यूड गलत था, दो में से एक चीज़ तो गलत होगी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं रोज़ ऑब्जर्वेशन करता हूँ मेरे जीवन का, आपने आपके पुण्य का ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं। आज के प्रवचन में मेरा एक प्रश्न है, आपका पुण्य का ऑब्जर्वेशन तुमने किया, पुण्य बढ़ा? आपने पत्नी को पत्नी के हिसाब से नहीं लाए, लड़की लाए तो लड़के के पीछे कोई पर्पस था कि वासना की शांति हो जाएगी, लगता है कि हुई आपको? मैं एक बताऊं, डॉक्टर के पास जाते हो दवा लेने के लिए और आपने खुद ने अनुभव किया होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन दवा लेने के बाद आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलता है, तो आप डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। आपने बोला 15 दिन 1 महीने से दवा लेता हूँ मगर कुछ है नहीं। तो आप काम करते हो, डॉक्टर साहब कुछ करो, लैब चेंज करो, इन्वेस्टिगेशन कर दो, दवाई बदल दो, या तो आप बदल दो, मुझे अच्छा तो होना ही चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दवा के लिए तुमने नहीं ली थी, अच्छा होने के लिए ली थी, तो दवा से जब अच्छा नहीं हुआ तो तुमने चेक किया कि कहाँ चूक गया। भोजन के लिए तुम नहीं करते हो, क्षुधा शांति हो जाए, भोजन करने के बाद भी भूख शांत नहीं होती है, तुम भोजन के लिए भी एक बार सोचते हो। मेरा सिर्फ इतना प्रश्न, मैं आगे जाना चाहता हूँ, पहले इतना बताओ, पैसे के लिए तुमने पैसे नहीं लाए थे, ये पहले पक्का कर दो 100%। आप चाहते थे सुविधा सुरक्षा जो कुछ भी मिलना, आपको लगता है कि पैसा बढ़ने के बाद सब कुछ बात छोड़ दो। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है पैसे के बाद आपकी शांति बढ़ी, ये आपको 100% लगता है क्या? मैं 3-4 चीज आपको बताऊं, जो पैसे को आपको पाना पड़े, नंबर 2 जो पैसे को आपको टिकाना पड़े, नंबर 3 जो पैसे को आपको संभालना पड़े, वो पैसा आपको सुरक्षित कितना रखेगा। जिसको सुरक्षित तुम्हें रखना पड़ता है वो तुम्हें कितना सुरक्षित रखेगा। रात के टाइम में एसी क्लास में 3 टायर रिजर्वेशन में भी 5 लाख रुपया लेकर के तुम जाते हो, ये पैसा तुम्हारी नींद बिगाड़ देता है। रिजर्वेशन बोगी है, आपकी सीट है, 100% सुविधा है, मगर 10 लाख का जोखम लेकर के निकलते हो। यदि वो 10 लाख आपकी नींद बिगाड़ देता है तो तुमने कैसे मान लिया कि ये पैसा तुम्हें सुरक्षित कर देगा? जो पैसा तुम्हारी एट प्रेजेंट नींद डिस्टर्ब कर देता है वो पैसा तुम्हें सुरक्षित कर देगा, शांति महसूस करा देगा। हाउ? आप मुझे लॉजिक दो, फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ। मैं 100% दावा के साथ कहना चाहता हूँ, जिस गोल को लेके मैं दीक्षा ली है वो गोल के नज़दीक प्रतिदिन जा रहा हूँ। नो डाउट गोल तक नहीं पहुँच पाता हूँ, मगर आई एम ऑन द राइट वे। आप इतना बताओ, गुरुदेव पैसा बढ़ने के बाद 100% शांति नहीं है, मगर निश्चित तौर से गुरुदेव शांति बढ़ती जा रही है। रेज योर हाइट। करोड़पति आदमी मैं बताऊं, मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताना चाहता हूं, करीबन 10,000 करोड़ के मालिक को मैं मिला था, वो खुद मुझे मिलने के लिए आए थे। और तब मेरी 5वीं मीटिंग में मैंने पूछा था, आप यहाँ से हाथ लगा के बोलो यू आर हैप्पी, तब उसने बोला था आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी।
10,000 करोड़ का माली यदि बोलता है कि महाराष्ट्र में रीच तो बन गया है, हैप्पी न्यू, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पैसे के लिए तो तुमने पैसा पाया नहीं था, कुछ फीलिंग की इच्छा थी, फीलिंग तो आई नहीं, और फिर भी पैसे के पीछे तुम्हारी ये श्रद्धा क्यों? मैं कदम कदम पे चेक करता हूँ, मेरा मुनि जीवन, स्वाध्याय, तप, त्याग, भक्ति, व्यावच, मुनि जीवन, सब कुछ उनके लिए मैं नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये प्रवचन भी आपके लिए नहीं देना चाहता हूँ। भगवान महावीर का अनंत उपकार कि परमात्मा केवल ज्ञान पाने के बाद मुनि भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान ने ये प्रवचन की गंगा बहाई, तो आज तक मेरे पास आई है। तो प्रवचन देते 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 भगवान की वचन की डिलीवरी करते करते उपकार मुक्ति का भी भाव है, आनंद भी महसूस करता हूँ। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपके सामने प्रवचन करते करते मेरी शांति डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं प्रवचन के लिए निश्चित तौर से सोचूंगा। आपको मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, संसार असारे वो फिर कभी बात करेंगे, मगर जिस गोल को लेकर के तुमने ये पाया है, वो गोल के नज़दीक आप गए हो, वो आपको लगता है? शादी करने के बाद वासना रोज कम, पैसा बढ़ने के बाद शांति रोज बढ़ी, बिजनेस बढ़ाने के बाद तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा संबंध रोज बढ़ा, क्या लगता है आपको? आपको लगता है पैसा तो मिल गया, मगर पैसा से मिलने वाली शांति, हमने जो गुरुदेव सपना देखा था, वो सपना तो करीबन करीबन फेल हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रेज योर हाइट। आप मुझे पूछो गुरुदेव कौन से क्षेत्र में हाइट बढ़ानी, और एक बार बताओ, पैसा आपका पुरुषार्थ नहीं होगा तो भी बढ़ेगा, पुण्य चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पैसा बढ़ाने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ और पुण्य होगा, एक सौदा में आप करोड़ पालेंगे। रिपीट, माने पैसे के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पुण्य होगा, बढ़ जाएगा, आपका शरीर का ग्रोथ समय होने के हिसाब से हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करा, तुमने शरीर को खींचा क्या? नहीं, समय गया और आपके शरीर का ग्रोथ हो गया। माने बॉडी का ग्रोथ टाइम रिलेटेड है, मनी का ग्रोथ पुण्य रिलेटेड है। मगर मैं आज जो आपको कहना चाहता हूँ, आप एक बार रेज योर हाइट, 4 क्षेत्र में आप एक बार चेक करो, कल से आज थोड़ा आगे गया, आप जीत गए। और वो 4 क्षेत्र की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, आपके संस्कार। नंबर 2, आपके संबंध। नंबर 3, आपकी समाधि। और नंबर 4, आपके सद्गुण। मैं रिपीट करना चाहूंगा, रेज योर हाइट। संस्कार के क्षेत्र में आपको लगता है कि गुरुदेव कल जितने संस्कार थे गलत में कहना गलत, उसमें 1% गुरुदेव कमी हो गई, और गुरुदेव कुछ अच्छे संस्कार थे, उसमें 1% गुरुदेव ग्रोथ आया। आपकी समाधि, कोरोना के माहौल के बीच में गुरुदेव ये कल सोचा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मगर यही प्रवचन सुनते 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 गुरुदेव निश्चित तौर से लगता है कि कॉम्प्रोमाइज नेचर कल से आज थोड़ा अच्छा रहा। संबंध, आपकी पत्नी के साथ, आपके बेटे के साथ, आपके मित्र के साथ, आपके भाई के साथ, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। कल मेरे पर एक भाई का मैसेज आया, यही प्रवचन सुनते 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 आपने अपने बहुत नजदीक वाले एक व्यक्ति के साथ जो रिलेशन थे उनके साथ 50 लाख रुपया का पेमेंट कल छोड़ दिया। 50 lakhs। बात करते करते वो इतने गदगद हो गए थे कि गुरुदेव ये नहीं सुना होता, इतना बड़ा अमाउंट इस माहौल में छोड़ना गुरुदेव मेरे लिए तो बहुत टफ था। मगर ये सुनते 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 सुनने लगा कि नहीं, कुछ तो पराक्रम करना ही पड़ेगा गुरुदेव। छोड़ने के बाद जो आनंद महसूस करता वो छोड़ तो दिया, अकेला पैसा नहीं छोड़ा, पैसा छोड़ने के बाद जो आनंद महसूस करता गुरुदेव, उसके हिसाब से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस गुरुदेव हमें आशीर्वाद दो, आने वाले दिन में यही पराक्रम हम करते चले, अपने ही नज़दीक के परिवार के सामने
50 लाख रुपए का पेमेंट छोड़ देने के बाद आनंद महसूस करना, ये तुम 1 लाख रुपया कमाने वाला पागल बन सकता है, 25 लोगों को फोन कर सकता है, छोड़ने का नशा। गुरुदेव बहुत आनंद आया, बहुत। तुमने कभी सोचा? आई वुड लाइक टू आस्क यू, 4 चीज में तुम्हारा ग्रोथ तुम बता पाएंगे? संस्कार, सद्गुण, समाधि और संबंध। आप ये बोलोगे रेज योर राइट गुरुदेव, कल से आज संबंध में थोड़ा कटुपन मैंने कम कर दिया और थोड़ा अच्छापन मैंने ऐड कर दिया। कल तक मेरे पिताजी के सामने गुरुदेव में बोलता था, आज मौन हो गया। अभी भी गुरुदेव बोलना शुरू नहीं किया है, मगर कल जो आक्रोश था ना, वो आक्रोश थोड़ा तो कम हो गया। गुरुदेव लगता है कि धीरे 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 धीरे, मैं बताऊं 195 डिग्री में से 104 भी होता है ना, आदमी महसूस करता है 98.4 जब होगा तब होगा। मगर गुरुदेव 2 महीने से 5 डिग्री बुखार कम नहीं होता था, पहली बार 104 हुआ। दैट मीन्स लगा कि गुरुदेव प्रोग्रेस चालू हो गया। मैं कहना चाहता हूँ आपका क्रोध खत्म नहीं हो गया, मगर आप बोल सकते कि गुरुदेव जो जबान में क्रोध आता था ना, वो गुरुदेव बंद हो गया। मन में क्रोध है, मगर जबान में जो आता था और संबंध बिगाड़ देता था, गुरुदेव 100% उन पर मेरा कंट्रोल आ गया। आप मुझे बताओ, चैलेंज और सच बताऊं, मैं पागल हूं, पागल। रोज ये चैलेंज उठाता हूं, लगता है कि कल से आज टॉप गई, टॉप। व्हाट अबाउट यू? कल भी तुमने प्रवचन, आज भी तुमने, मैं पूछना चाहता हूँ, रोज बिजनेस में तुम्हारी तिजोरी बढ़नी चाहिए, तुम मानते हो? तो ये रोज प्रवचन सुनते हो, रोज धर्म क्रिया करते हो। मैं और कुछ नहीं कहता हूँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपका दान बढ़ा के नहीं, मैं नहीं पूछा हूँ। सद्गुण, संबंध, समाधि और संस्कार। गुरुदेव कल मेरी धर्मपत्नी के सामने ही मैं मोबाइल से किसी से अनब शनब बात करता था। आज पिताजी की आमन्या रखिए। कल तक गुरुदेव पिताजी की उपस्थिति में भी मोबाइल से मेरे मित्र के साथ गप मारता था। आज पिताजी के सामने ही मोबाइल आया, मैं कमरे में चला गया। पिताजी का इतनी तो शर्म शुरू हो गई गुरुदेव, अभी आगे बहुत कुछ नहीं बढ़ा, मगर यहाँ तक आपका संस्कार थोड़ा इतना भी तो चला क्या? और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपका इसमें, यदि आपका सर्टिफिकेट, आपका कॉन्शियस है, मेरे से मत मांगना, ये मैं नहीं। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आपके पिताजी के साथ भी आपकी टैली मत करना। कल से आज थोड़ा अच्छा, कल जितना गलत था उसमें थोड़ा कम गलत हुआ। यू आर किंग। यदि आपका कॉन्शियस इसमें भी यदि हाँ नहीं बोलता है, तो मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, अपने लिए बहुत गंभीरता से सोचना। गुरुदेव कल परमात्मा की पूजा करने के लिए गया, कटोरी ऐसी पड़ी थी, पक्षा का कलश ऐसे ही पड़ा था। आज तक गुरुदेव परमात्मा की सीधी पूजा करता था, पहली बार पता चला मंदिर में कटोरी इधर उधर होती है, मुझे कटोरी भी ठीक जगह पे रखनी चाहिए। पहली बार गुरुदेव कटोरी अपनी जगह पे रखी, इतना ग्रोथ। गुरुदेव कल मांगने वाले के साथ तिरस्कार किया था। रिपीट, कल मांगने वाला मेरे घर पे आया था, उसको मैंने कहा रे चले जाए यहाँ से, और गुरुदेव आज आया, मैंने दिया कुछ नहीं, मगर तिरस्कार नहीं किया। गुरुदेव नतमस्तक होके कहा, दोस्त कल देखता हूँ, आज कुछ देने का भाव नहीं। संस्कार, मैंने कल एक जगह बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा, प्रभु मारा आंगण सुधी ना हो तो कहीं नहीं, मारी पापण सुधी तो आओ। प्रभु मारा आंगण सुधी ना हो तो कहीं नहीं, मारी पापण सुधी तो आओ। पापण माने आंख, आंगण माने बहुत मेरे जीवन में भगवान हृदय तक नहीं आए, कोई नहीं। आंगण माने हृदय। आवो प्रभु मुझे मन मंदिरे रे समराऊ समकित वास मुनिन। भगवान मेरे हृदय तक ना हो तो कुछ नहीं, आंख तक तो आ जाओ कम से कम। आपके जीवन में पूरे के पूरे संस्कार ना हो तो कुछ नहीं, मगर कुछ अच्छे संस्कार। और आपको मालूम होगा, शायद आज आपका जो व्यवहार है ना वो कुछ भी हो, मगर एक बात बताना चाहूँगा, आपके अच्छे संस्कार नहीं होते, बुरे संस्कार होते ना, लोग आपको नहीं बोलते, दूसरे को पूछते ये किसका बेटा है। आपने सुना होगा, शायद ये प्रसंग तुमने देखा होगा, मगर
आपका गलत व्यवहार होता है तो आपको गाली देने के हिसाब से लोग पूछेगा ये बेटा किसका है, बाप ने कोई संस्कार बंस्कार दिया है कि कोई ऐसा ही शरारती है माने। आज आज मैं बताना चाहता हूँ, आज मेरे साधुओं ने और मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मेरा क्रिएशन नहीं है, गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा के दिए हुए संस्कार है। आप क्या मानते हो वो संस्कार जो गुरुदेव ने दिए थे, और वो दिए हुए संस्कार को अभी तक मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पिताजी के शांत होने के बाद पिताजी के पैसे रखने चाहिए तो पिताजी शांत होने के बाद पिताजी ने दिए हुए संस्कार को रखनी चाहिए कि नहीं। संपत्ति की विरासत पिताजी की रख देनी चाहिए तो संस्कार की विरासत तुमने पिताजी की कितनी रखी। आपने आपके मित्र के बीच में कितना कहा ये मेरे पिताजी का संस्कार है। मैं आज लाखों लोगों के बीच में जब भी आता हूँ कोई मेरे जीवन की तारीफ करता है, 1 मिनट में कुछ सोचे बिना मैं कहना चाहता हूँ क्रेडिट गोज़ टू माय गुरुदेव। क्या संस्कार दिए मेरे गुरुदेव ने। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सब लोग पूरे दिन में आप बहुत अच्छे आदमी हो, उसको लेकर के आपको याद करने वाले की संख्या 3 फिगर में होगी क्या। मैं आज आपको एक लेसन देना चाहता हूं, आप अमीर हो सफल हो वो नहीं, आप अच्छे आदमी हो और उस चीज को लेकर के आपको याद करने वाले कौन। चलो एक दूसरी बात, आप जिस एरिया में रहते हो, जिस एरिया में, पूरे गांव की बात नहीं करना चाहता हूं, जिस अपार्टमेंट में रहते हो वो अपार्टमेंट में किसी एक सद्गुण के लिए आप ब्रांडेड हो क्या। किसी एक सद्गुण के लिए आप ब्रांडेड हो क्या। किसी एक, आप जिस गली में रहते हो वो गली में किसी को दान चाहिए और आपका एड्रेस दे, वहां चले जाएगा, 100% तेरा काम हो जाएगा। किसी को समाधि चाहिए वो बोलेगा वहां चले जाए यार, समाधि के लिए जा, बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज देगा, अंडरस्टैंडिंग इनके पास इतनी जबरदस्त है, तेरा काम हो जाएगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, पूरे दिन में आप जिस गली में जिस अपार्टमेंट में रहते हो वो अपार्टमेंट में आपके नाम को लेकर के आपका एक सद्गुण, एक संस्कार। राजुल दवे, फुलछाप का पत्रकार, 32 साल पहले की मैं बात करना चाहता हूँ। आज संस्कार की बात नहीं की तब मुझे याद आया, आज इनकी उम्र भी हुई होगी शायद। और राजुल दवे वो राजकोट के मांडवी चौक के चातुर्मास में प्रवचन में एक बार आए थे, फुलछाप के जर्नलिस्ट थे, फुलछाप पेपर। और राजुल दवे ने एक बार मुझे बात बताई, मैं हैरान था। महाराज साहब, ये गुजरात में सूखा चल रहा है, पत्रकार के नाते गुरुदेव मैंने कई सुना कि चलो एक बार गिर के जंगल में चले जाए, गिर के जंगल में। और गुरुदेव गिर के जंगल में मैं चला गया। आपके बेटे को तुमने प्रकृति से बहुत दूर कर दिया है। वो गाय, वो कुत्ता, वो बिल्ली, वो कबूतर, वो चिड़िया, खैर कभी वो भी बात करूंगा, आज वो समय नहीं है। और गुरुदेव गिर के जंगल में गया, एक मालधारी माने तुम समझते हो कि गायों को संभालने वाला, गायों का मालिक। और गुरुदेव किसने मुझे बता दिया था, इस मालधारी के पास तुम चले जाओ, एक बार इंटरव्यू लेके आओ। और सच बताओ, ये बात करते करते राजुल दवे ने जेब में से रुमाल निकाला। गुरुदेव में हैरान था। बड़ी दिक्कत के बाद गिर के जंगल में उनके पास गया। वो एक खाट पे बैठे थे, वृद्ध पुरुष थे, बाल सफेद थे, आंख अंदर चली गई थी। और चलते चलते देखा गुरुदेव खूंट थे खिले, वहां रस्सी पड़ी थी, न कोई बैल था न कोई गाय थी। सब देखते देखते चला और आया, आओ आंगणू केम पावन करवानु थयुं। तुम्हारी जबान से कभी ऐसे शब्द निकले होंगे, अननोन आदमी। और राहुल राजुल मुझे बोलता है, गुरुदेव
और इतना ही कहा कि काका एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या है? ये सब में आपके एरिया में आया, मैंने देखा खाली रस्सी पड़ी है, सब गया। और गुरुदेव तार तार रोने लगे। इस सुखा ने, मेरे पास करीबन 100 से 150 गाय थी, 5 बची है, सब खलास। और अभी देखो, खैर प्रकृति की जो भी इच्छा होगी वो बचाने का बहुत प्रयास किया मगर नहीं बच पाई। आज 5 है। मगर आप कहाँ से? मैं राजकोट से आया हूँ। आपका इंटरव्यू लेने के लिए सुखा का माहौल कैसा है? खैर आप आए हो, अपनी लड़की को बूम लगाई, बेटी दूध लाना। जिसकी 95 गाय और बैल खत्म हो गई, इनके घर पे दूध कैसे पिया जाता है? और इस गरीबी के माहौल के बीच में भी दूध की बात। जैसे उसने बूम लगाई, गुरुदेव लड़की क्या थी? 16 साल की को लड़के को देखकर लगे कि इस बाप क्या नसीबदार होगा, इसी लड़की का बाप है। पिताजी अभी लाई। और मैंने कहा कि मैं दूध नहीं पीना चाहता हूं। क्या दिक्कत क्या है? पानी लाओ। निश्चित तौर से आपके घर पे आया हूं, पानी लाओ, पानी पी लूंगी। अंदर से लड़की की आवाज आई, हमारी यह संस्कार नहीं है। आपके बेटे ने कभी तूने पूछा यह संस्कार नहीं है मेरे? और वो काका ने कहा भाई नहीं, 95 जैसे आपके पशुधन खत्म हो गए, वहां दूध कैसे पीऊं? पानी लाओ। आपका आतिथ्य सत्कार मुझे मान्य है, आप मुझे पानी लाओ। और एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको ही, जब बारिश गिरेगी ना, मैं सामने से आकर के दूध पीने के लिए आ जाऊंगा, मैं आपको बोल दूंगा। मगर ये सूखा के समय में आपके घर का दूध में नहीं पी सकता हूँ, पानी लेने के लिए, दूध पीने के लिए आ जाऊंगा। मगर एक बार बारिश गिरने दो। और अभी तुम्हें सुनना है तो सुनना। वो वृद्ध पुरुष ने राजुल दवे को ये कहा कि राजुल भाई, नाम बता दिया था मेरा राजुल दवे, मैं पत्रकार हूँ, तब बता दिया था कि एक बार समझ लो, જ્યારે સુકાળ પડશે ને ત્યારે દૂધ પાક પીવડાવીશ, દુષ્કાળમાં दूध तो पीવું જ પડશે। महाराज साहब, इतने बैल और इतने गाय खत्म होने के बाद इनके चेहरे पे जो भाव था, सच बताओ गुरुदेव, दूध पीते पीते रो रहा था। इतनी क्राइसिस के बीच में ये संस्कार, आतिथ्य सत्कार के तुम्हारे पास, तुमने क्या बचाया क्या है? मैं तो बताओ ना। आज की यंग जनरेशन जो भी मेरे प्रवचन सुनती है, उनको मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे घर पे मित्र आने बढ़ गए, मेहमान आने कम हो गए। आपके घर में मित्र आना बढ़ गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब तुम्हारे मित्र जो भी है, उनकी मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मेहमान कहाँ है? एक समय था घर में मेहमान बढ़ते थे, आज तो मेरे मित्र बढ़े, वो भी अनप सनप गपशप बात करने वाले। कहाँ है मेहमान? तुम ये बोल रहे हो, मैं दावा के साथ, नो डाउट, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा पुण्य बढ़ा है। रिपीट करना चाहता हूं, एक धोती भी फटी हुई तुम्हारे पिताजी को पहनने के लिए मजबूर थे। शायद वन रूम किचन में तुम्हारे पिताजी रहते थे, नंगे पैर तुम्हारे पिताजी चलते थे। मिष्ठान और नमकीन शायद महीने में एक दिन आती होगी, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा पुण्य तो बढ़ गया। मगर एक बात बताना चाहता हूं, तुम्हारे पिताजी के पास जो था वो बढ़ गया, मगर तुम्हारे पिताजी जो थे वो खत्म हो गए। याद फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तुम्हारे पिताजी के पास जो था वो सब कुछ तुम्हारा बढ़ गया, मगर तुम्हारे पिताजी की जो आइडेंटिटी वो तुम्हारे पास खत्म हो गई। वो नम्रता, वो सरलता, वो पवित्रता, 5 आदमी को पूछने का मन। और आपको मालूम होगा, आपकी मां को पूछना, घर में यदि आपकी मम्मी है तो पूछ लेना। मैंने तो खुद ने अपने घर में देखा है कि बाहर से आने वाली पिताजी सिर्फ मम्मी को इतना ही बोलते कि 10 मेहमान को मैं बोल के आया हूँ, और मम्मी ने बिल्कुल मुंह बिगाड़े बिना कहा था, बस 15 मिनट बाहर मेहमान को बिठा दो, सब कुछ मैं तैयार कर देती हूँ। ये ताकत थी तुम्हारे घर की।
वन रूम किचन में रहने वाले तुम्हारे परिवार भी तुम्हारी मम्मी की ये ताकत थी कि पिताजी को ये कहना भी डरते नहीं थे। सीधा बोलता था 10 मेहमान को मैं आमंत्रण दे के आया हूँ, बस 10 मिनट हलवा बना देती हूँ, भजिया बना दूँ, मगर उनको बात बाहर काम में रखो, मैं 10 मिनट में बता देती हूँ। और आपकी मम्मी 10 मेहमान को संभाल लेती थी। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? वन रूम किचन में मेहमान के प्रति ये भाव था, तुम्हारे भाव तो सब खत्म हो गए। मैं मेरी बात बताऊं, मेरा भतीजा था, नाम जिनका कीर्ति प्रताप भाई का बेटा था, 9 साल की उम्र में शांत हो गया। वो टाइम गौतम निवास में मलाड़ में रहते थे, वन रूम किचन में। मैं बताना चाहता हूँ, और 9 साल का बेटा शांत हो गया ना, करीबन बाहर से 200 मेहमान आए थे उस टाइम। अभी वन रूम किचन में 200 को कहाँ रखना था? नहीं, नेवर, नॉट, इट वॉज पॉसिबल। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 200 लोग आए थे ना, 1-2 दिन के प्रोग्राम के बाद सब चले भी गए, और तब पता चला, किसी ने क्रेडिट नहीं ली थी, मगर अपने आप से बता दिया आपके घर में आने वाले मेहमान थे। 9 साल का बेटा शांत हो गया था। हमने सोचा हमारा रिलेशन पड़ोसी का धर्म है, आपके एक एक मेहमान को, मैं जिस गौतम निवास में रहता, गौतम में 35 रूम थी, वन रूम किचन की, एक एक घर वाले ने 5-5 लोगों को अपने घर में रख दिया था। ये बोलने की बात नहीं थी, ये हमारे संस्कार थे। आपके मेहमान वो हमारे मेहमान। है क्या तुम्हारे पास 4 गाड़ी, 5 बंगला, 20 करोड़ का टर्नओवर? इससे ज्यादा है तुम्हारे पास कोई? क्या लिमू लगा करके बैठेगी? तुम छोड़ दो या सबको, तुम भिखारी हो एक नंबर के। आज बात निकले रेज योर हाइट। मैं मेकर में गया था, मेकर अकोला अंतरिक्ष जी के बाजी में। एक छोटी सी बात करके मैं आगे चलना चाहूंगा, तुम्हें पता चलेगा। मेकर में बहन थी सुनीला बहन, 4 सब्जेक्ट में PhD, पैर में चप्पल नहीं, कपड़े मीराबाई के, और तत्वज्ञान में मास्टर। मेरा प्रवचन चला, प्रवचन के बाद वो बहन क्वेश्चन आंसर के लिए मेरे पास बैठी। ये सुन लेना बराबर प्रेम से, आपका परिवार यदि आपके पास बैठा है तो उनको भी सुना देना कि गुरुदेव भी क्या बोलते हैं। और सुनीला बहन ने टाइम लिया था, गुरुदेव कुछ क्वेश्चन आंसर है तत्वज्ञान के, मैं आ सकती हूँ? मैं बोला आओ। पूज्यपाद उपाध्याय विमल सेनवी जी महाराज आज जो अहमदाबाद में है, उस टाइम उनकी निश्रा में मेरा बिहार था, अंतरिक्ष जी की ओर गए थे। और वो सुनीला बहन क्या आई, उनके साथ 2 कुत्ते आए। तो मैंने कहा ये अल्सेशन कुत्ते जैसे थे बड़े। मैंने बोला सुनीला बहन इनको एक और रखो। गुरुदेव कुछ नहीं करेंगे, आपकी बगल में दोनों बाजू में बैठ जाएंगे। और सच बताओ, दोनों कुत्ते को उसने आज्ञा कर दी, दोनों बाजू में बैठे। 1 घंटे तक मेरा वार्तालाप चला, वहां तक कुत्ते न हिले न डुले न कुछ। मैं आज कमेंट करने के मूड में नहीं था, नहीं तो बहुत कुछ बता था। मगर 1 घंटे के बाद जब 11:30 पौने 12 बज गए, तब मैंने सुनीला बहन को कहा, बहन गुचरी का टाइम हो गया, हम तो पहली बार मेकर में आए, जैनों का घर तो हमने देखा नहीं है। मेरे साधु युग सुंदर भी जी गुचरी आएंगे, आप किसको भेजो घर दिखाने के लिए? महाराज साहब घर दिखाने के लिए और कोई नहीं आएंगे, ये 2 कुत्ते ही आएंगे। पूरे मेकर में कहाँ कहाँ जैनों के घर है, ये कुत्ते को मैं बोल देती हूँ, कुत्ता आगे चलेगा, आपके महाराज साहब पीछे चलेंगे। और कुत्ता घर देखा। मैं मेरी आंखों के सामने देखा हुआ दृश्य, आप तुम कितने भी करोड़पतियों में, सिर्फ आपको पूछना चाहता हूँ, ये प्रसंग छोड़ो, आपको पूछना चाहता हूँ, आपके बेटे को, आप जिस गली में रहते हो, इस गली में कितने कितने जैन के घर है, आपका बेटा जानता है? पूरे गांव में कितने जैनों के घर है वो कुत्ता जानता था। तुम्हारा बेटे के तुम्हारे अपार्टमेंट में यदि मेरे साधु आके के तुम्हें पूछे कि जैनों के घर पे ले जाओ, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, तुमने बेटे को दिया क्या? और ये कुलबुद्धि सूर्य अभी गोवालिया टैंक विराजमान है, उसने मुझे बता दिया, रत्न समाज क्या करुण दशा है उन लोगों की, पैसे वाले की। 14वें मंजिल पे वो गोचरी के लिए गए थे, 14 बम्बई में। और एक घर में गोचरी बेरने के बाद जब बाहर निकले, आपकी आंख में से आंसू निकल जाएंगे, तुम्हारी खानदानी होगी तो। और वो गोचरे बेरने के लिए बाहर निकले तो लड़के ने इतना छोटा सा लड़का इंसल्ट करके निकला था, शायद मीडियम इंग्लिश में पढ़ता होगा। वो अपनी माँ को पूछ रहा है, ये भिखारी अपने घर पे क्यों आया?
वाई दिस बेगर केम टू अवर होम, भिखारी, मुनि को भिखारी मानते तुम्हारा बेटा। तुम इनको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हो, डिग्री वाला बनाना चाहते हो, 500 करोड़ का मालिक बना, ये तुम्हारा बेटा साधु को भिखारी बोलता है। कुल बुद्धि ने जब मुझे कहा, मैंने बोला क्या बात करते हो? रत्न में आंखों से सुना, मां हैरान थी, ये भिखारी नहीं है, अपने मुनि भगवान थे। तुम्हारे पैसे ने तुम्हें ये दिया। एक ऐसा गांव की जहां 2 कुत्ते पूरे गांव के घर दिखाते जैनों के, यहां एक बेटा मां को पूछता है कि भिखारी अपने घर में सीधा अंदर क्यों आ गया? खानदानी होगी तो तुम्हारी आंख में जो खून के आंसू बहेंगे। तुमने तुम्हारे बेटे को दिया क्या है? पैसा ही दिया ना, अच्छी कॉलेज दे दी, अच्छी स्कूल दे दी, और मुझे बोलते महाराज से टॉप स्कूल में उनको एडमिशन मिला है। और तुम्हारी औकात 20-20 लाख 30-30 लाख एडवांस में देते हो पैसा एडमिशन के लिए, और मुझे आकर के बोलते महाराज से सस्ते में निपट गया। धर्म के क्षेत्र में लाख रुपया देने की बात मैं करता हूं, तब बोलते कि गुरुदेव मंदी बहुत है, भी व्यवस्था नहीं है। और अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन देता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख। मैं सालता हूँ, मैं चाहता हूँ गच्छाधिपति की पावन इसरा में एक भाई मुझे मिलने के लिए था। केजी में महाराज साहब बेटे को दाखिल करने के लिए 25 लाख का डोनेशन दिया। 25 लाख ड्यू टू केजी। क्या है तुम्हारे पास? ये चैलेंज है तुम्हारे लिए। मैं पूछना चाहता हूं, सच बताओ, तुम्हारा पुण्य परिवार के लिए करीबन करीबन खत्म हो चुका है। मेरा तो आपसे प्रश्न है, तुम्हारे पास समाधि, संस्कार, संबंध और सद्गुण, रेज योर हाइट। गुरुदेव कल से निश्चित तौर से थोड़ा आगे निकल चुका हूं। मेरा मोक्ष कब होगा मैं पूछता भी नहीं, सोचता भी नहीं। मैं बस अपने भगवान से रोज एक ही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव से, कि जो भी मेरा दिन बढ़ता है, कल से मेरा जीवन थोड़ा अच्छा बनाओ, मेरा मन पवित्र बनाओ, मेरा कॉन्शियस अच्छा बनाओ, मेरी जबान में कुछ पवित्रता लाओ। बट दैट्स ऑल। मैं नहीं चाहता हूँ इस जीवन में केवल नंद बनने की तो बात छोड़ो, मगर यहाँ तक भी मेरे पास यदि इतना आ जाए, आई विल बी रियली हैप्पी। आज जिंदगी तमने मले से केवड़ी, लिखना तो लिख दो तुम्हारी डायरी में, ताकि पता चलेगी हमारे पास क्या है। आज जिंदगी तमने मળી જોઈ લો કે કેટલી, आज जिंदगी तमने मળી જોઈ લો કે કેટલી। આવવું અને પાછા જવું એ બે ક્રિયાપદ જેટલી। આ જિંદગી તમને મળી જોઈ લો છે કેટલી, આવવું અને જવું એ બે ક્રિયાપદ જેટલી। कुछ भी करो, बस धर्म के क्षेत्र में मैं बात करता हूं तो तुम बोलते हो वो लोग क्या कहेंगे। सच बोलो, तुम्हारे पास ये नहीं आता है? आपके बेटों को स्कूल में पैसे का डोनेशन दे, वहां लोग क्या कहेंगे नहीं, मगर धर्म के क्षेत्र में कुछ भी करना है, लोग क्या कहेंगे। मैं बताऊं लोग क्या कहेंगे? तुम जाएंगे ना तब राम नाम सत्य कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? एक ही कोटेशन बोलने वाले राम नाम सत्य है, और ले जाएंगे अर्थी चलाने के लिए। जिन लोगों को देख करके तुमने धर्म निग्लेक्ट कर दिया, अभी मैंने धर्म की तो बात की भी नहीं। अभी अष्ट प्रकार की पूजा करो, समय करो, प्रतिक्रमण, वो भी मैं कहना चाहता हूं, मगर तुम्हारा ग्राउंड तो थोड़ा देखूं। तो अभी सिर्फ इतनी बात आपके पिताजी की मैं रिपीट करना चाहता हूं। एक काम करना, पिताजी शांत होते वक्त संपत्ति प्राप्त करो, नहीं करो छोड़ो, संस्कार लेके जाना। पिताजी आप कुछ संस्कार लेके जाओ, और संस्कार अपने पिताजी ने दिए होंगे। क्या बताऊं, एक संस्कार की बात मैं करना चाहता हूं। व्हाई आई एम द किंग, ये प्रवचनकार के हिसाब से नहीं, मगर मुझे अपने पिताजी के लिए, मेरे भाई के लिए इतना प्राउड क्यों है? क्योंकि जो दिया था ना वो उस उम्र में सोचा भी नहीं था, और वो टाइम मालूम भी नहीं था ये संस्कार आने वाले दिनों में इतने जबरदस्त काम करेंगे। विहार करते करते हम जाते हैं, तुमने देखा होगा पत्थर होता है ना, वहां कुछ फिगर लिखे होते हैं, माइलस्टोन।
आप सबको देखने के बाद मन में एक भाव आता है, पत्थर पर आंकड़ो लखायो तो ये पण पथदर्शक माइलस्टोन बनी गयो। पत्थर पर आंकड़ो लखायो ये पण पथदर्शक माइलस्टोन बनी गयो, पण माणस आंकड़ानी सोबते पत्थर बनी गयो। पत्थर पर आंकड़ो लखायो तो ये पण एक पथदर्शक माइलस्टोन बनी गयो, पण माणस आंकड़ानी सोबते पत्थर बनी गयो एनुं शुं? कितनी कंट्रोवर्सी। चलते चलते एक पत्थर भी हमारा हौसला बढ़ा देता है। विहार करते करते जाते रहे, बंबई आए और माइलस्टोन ने दिखा दिया ओनली 6 किलोमीटर, तब एक आनंद आ जाता है। चलो, दिल्ली से हम आए ना, रतलाम से जब विहार किया ना, तब रोज माइलस्टोन देखने का होता था। 596, 590, 500 किलोमीटर्स, और जैसे जैसे माइलस्टोन दिखाई पड़ता था एक हौसला बढ़ता था। क्या बताऊँ आपको, पत्थर पर आंकड़ो लखायो तो ये पण एक पथदर्शक माइलस्टोन बनी गयो, माणस आंकड़ानी सोबते पत्थर बनी गयो। एक छोटी सी बात, संस्कार की बात नहीं, तो रिपीट नहीं होगी। मैं जिस गौतम निवास के एरिया में रहता था, मैं पिताजी के संस्कार और बड़े भाई के संस्कार, तीसरी, हम नीचे रहते थे ग्राउंड फ्लोर पर, एक तीसरी मंजिल पे 78 एज के एक वृद्ध पुरुष का डेथ हो गया। मैं तो बहुत छोटा था। डेथ को सिंसियरली समझना वो उम्र भी मेरी नहीं थी। ऑन द एज ऑफ 78 किसी वृद्ध पुरुष का डेथ होना, वो शांत हो गए। खैर, चौथे दिन मेरे बड़े भाई प्रताप भाई बंबई से आए और घर का दरवाजा बंद था, तो दरवाजा खटखटाया, खोला, और मैं, वो जमाने में ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर कान पे लगा करके इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनता था। घर का दरवाजा बंद, ट्रांजिस्टर, मुझे अकेले को सुनाई पड़ती थी वो कमेंट्री। और बड़े भाई ने हाथ में पाकिस्तान नीचे रखने के पहले मुझे बुलाया, क्या लगा के बैठा है? मैं बोला कुछ नहीं, कमेंट्री सुन रहा हूं, शर्म नहीं आती है? बोला क्या हो गया? अपनी ही बिल्डिंग में 3 दिन के पहले 70 एज की उम्र वाले एक वृद्ध पुरुष शांत हो गए, जिसको हम बार बार देखते थे। वो कभी नीचे परमात्मा के मंदिर में लकड़ी लेके आते थे, तब भी तू भी इनके साथ कभी गया था, और वो शांत हो गए, तो कोई आंखों की शर्म नहीं आती है? अपनी बिल्डिंग में किसी की डेथ होती है और तू ट्रांजिस्टर में कॉमेडी बनकर, रेडियो बनकर। आज मुझे आनंद है कि ये संस्कार मुझे मिले थे, जिनके साथ दूर दूर का कोई नाता नहीं था। वो 78 की एज में कोई शांत हो जाए और अपने घर में कमरा बंद करके ट्रांजिस्टर में भी कमेंट्री नहीं सुनना चाहिए, ये संस्कार तुम्हारे पिताजी ने दिए थे क्या? तुमने तो मेरे बेटे को कुछ दिया है। बाजू वाला मर जाता है, उसी टाइम भी तुम्हारी पार्टी। मैं छोड़ो ये सब बात, आज आपका दिमाग नहीं बिगड़ना चाहता हूं। कहां हो तुम, एक बार चेक कर लेना। और एक छोटा सा प्रश्न और भी आपको पूछना चाहता हूं। पूरे दिन में आपको अच्छे सद्गुण के लिए आपको याद करे इतने लोग कितने, वो छोड़ो, मगर एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। आपको कोई भी याद कर ले और उसी टाइम उनका मन बिगड़ जाए, ऐसा कोई भी पाप, कोई भी दोष, कोई भी गलत संस्कार आपके पास नहीं है, ये दावा के साथ बोल पाएंगे? मैं रिपीट करना चाहता हूं, अनजान में किसी ने आपको याद कर दिया, रमेश भाई, और ये रमेश भाई को याद करके उनको लगा कि ये आदमी गलत, ये स्वभाव गलत है, ये कृपण है, वो है, ये है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो,
यदि आपको किसी ने अननोन में याद कर दिया तो आपका कोई ऐसा तो नेचर नहीं है ना कि जिसको याद करके उसको लगे ये याद कहाँ गया, ये आदमी, छोड़ो यार इनकी बात। क्या मैंने उनको याद कर दिया है? ये कृपण आदमी, ऐसे धन्य नाम तुम्हारे पास कितने की जिनको तुम रोज याद करने का तुम्हें मन होता है, ऐसे धन्य नाम कितने आपके पास? मैं मुनि भगवान की बात नहीं करना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में आप एक बार लिस्ट बना दो। कल मैंने बताया था, चैलेंज की बात बताई थी कि अनुमोदना लिस्ट बनाओ ना। मैं कहना चाहता हूं, सकलारत का स्वाध्याय करता हो, संति कर्म का करते हो, अरिंद मंदना बलि की बात करते हो, और कभी कभी 10 श्रावक और 10 श्राविका भी तो स्वाध्याय करो। आपके पास नहीं है तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा 10, 20, 30, 40, 50 जितने चाहिए इतना, विथ एड्रेस। कि आपको लगेगा कि गुरुदेव ये कमाल करने वाले श्रावक, हम तो कभी मालूम ही नहीं है मेरे पास। और रोज सुबह उठने के बाद रात को सोने के पहले वो 10 सुश्रावकों, 10 सुश्राविका को याद करना और नतमस्तक होकर विनती करना कि आपके संस्कार की विरासत, आपके संबंध की विरासत, आपकी समाधि की विरासत, आपके सद्गुण की विरासत हमें कब मिलेगा? आपकी डायरी में पवित्र पुरुष के नाम कितने और रिच मैन और सक्सेस मैन के नाम कितने? यही सब आपकी डायरी में तुमने नाम लिखा। कोई पवित्र पुरुष भले 40 सिस्टम में रहता होगा, मगर आप उनको लगे कि इनके सामने, आपको लगे गुरुदेव मैं इनके सामने गुरुदेव नहीं पहुंच पाता हूं। रेज योर हाइट। मैं 4 दिन 5 दिन इसी सब्जेक्ट पर प्रवचन करने वाला हूं, मगर आपको एक एक चीज में ऑब्जर्वेशन, चलो एक का मैंने कल के लिए 1 डे लेसन दिया था ना, आज भी 1 दिन का लेसन देता हूं। आज आपके पास जो भी संस्कार है, जो भी कल उसमें गलत है तो थोड़ा कम कर देना, अच्छा है थोड़ा ऐड कर देना। कभी तो करो, कभी तो देखो, और यू विल फील, और आपको लगेगा कि गुरुदेव बहुत मजा आ गई। बिना किए कुछ होने वाला नहीं है, समझ लेना। आज सुबह सुबह आता था तो मेरे मन में एक भाव आया, बहुत दिनों के पहले, बहुत महीने के पहले, बहुत साल के पहले मैंने कुछ ऐसा सुना था, धंधाમાં કસ નથી, ધંધામાં કસ નથી, જીવનમાં જસ નથી, ધર્મમાં રસ નથી, જાવું છે સ્વર્ગમાં પણ એની કોઈ બસ નથી। ધંધામાં કસ નથી, જીવનમાં યશ નથી, ધર્મમાં રસ નથી, જાવું છે સ્વર્ગમાં પણ એની કોઈ બસ નથી। कल सब्जेक्ट मैंने चूज किया तब भी मुझे मालूम नहीं था कि ये सब्जेक्ट इतना अच्छा चलेगा, और मैं कोई लंबी चौड़ी अगले जन्म की बात अभी नहीं करना चाहता हूं, 50 साल के बाद की बात नहीं, ओनली 1 डे। आपका एक सद्गुण, यदि आपको लगे आज एक काम करना, ओनली आज के दिन एक काम करना, नॉट विथ माइंड बट विथ कॉन्शियस। जिनके प्रति आपके मन में कटुपन का भाव है, सिर्फ मैं आज एक लेसन देना चाहता हूं, यदि रेज योर हाइट, आप एक काम करना, रात को सोने के पहले जिनके प्रति आपके मन में कटुपन का भाव है उनको याद करके, और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप मोबाइल से उनसे बात करो नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी की बात, सिर्फ आज याद करके परमात्मा को विनती करना, भगवान उनको भी सुखी कर देना। जिनके प्रति तुम्हारे मन में कटुपन का भाव है, दुश्मनी का भाव है, उनके लिए सिर्फ आप, मैं ये नहीं कहना चाहता तुम उनको 1 लाख रुपया भिजवा देना, नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एल्स, तुम इनको भी मत बोलना, मगर कम से कम रात को सोने के पहले भगवान के लिए कहना, भगवान शिवमस्तु सर्व जगत, आज तक बहुत बार बोला हूँ, मगर आज इंडिविजुअल नाम देता चाहता हूँ,
ऐसे 10 लोग के प्रति मेरे मन में कटुपन का भाव है। भगवान, आज मैं तहे दिल से विनती करना चाहता हूँ, भगवान जो दुख मैं नहीं चाहता हूँ वो दुख उनको कभी मत देना। मैं आज आपको प्रार्थना देना चाहता हूँ, भगवान जो दुख मैं नहीं चाहता हूँ वो दुख मेरे दुश्मन को कभी मत देना, और जो सुख मैं चाहता हूँ वो सुख उनको देकर ही रहना। ओनली लेसन फॉर वन डे, शब्द से नहीं, मन से नहीं, दिल से। रात को सोने के पहले 10 पुरुष स्त्री कोई भी हो आपके रिलेशन में, बिजनेस के क्षेत्र में, आपके परिवार के क्षेत्र में, फ्रेंड सर्कल में आपकी किसी से अनबनी हो चुकी है और उनको लेकर के मन में गांठ लगा करके तुम बैठे हो, तो कम से कम इतना आज के लिए, कल मैं शायद आपको पूछूंगा कि ये प्रयोग तुमने किया कि नहीं, आज इतना, भगवान जो दुख मैं नहीं चाहता हूँ वो मेरे दुश्मन को भी मत देना, और जो सुख मैं चाहता हूँ वो उनको भी देकर ही रहना। इतना ही, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको उनके दुख को दूर करना है, ना आपके सुख में आपको उनको पार्टनर बनाना है, सिर्फ प्रभु से इतनी विनती करना है। और यदि तुमने ये विनती भी कर पाई तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा, रेज योर हाइट, इस क्षेत्र में तुम 100%, आज तुम्हारी इतनी ताकत बनी ना, सच बताओ क्या होता है, मैं कमेंट नहीं करूं मगर आज प्रसंग का बताऊं, मैंने बड़ौदा में एक दिन ये प्रयोग किया था। ये प्रवचन सुनने के बाद लड़का मुझे मिलने के लिए आया, माना साहब आपने बता दिया वो प्रार्थना तो कर सकता हूं मगर सचमुच वो प्रार्थना सफल हो जाएगी? मैं बोला क्यों? साला मेरा दुश्मन मेरे जैसा सुखी हो जाए कैसे चले? बोलो इनको ये चिंता है। भगवान से अभी तक प्रार्थना की वो कभी सफल नहीं हुई, मगर दुश्मन के लिए होगी तो सफल तो नहीं हो जाएगी ना, माना जाए। क्या डर माने, वो भी आप समझे ना, डबल माइंड चलता है, एक और प्रार्थना करना चाहता है। क्या तो मेरी बात है, एक आदमी जा रहा था बंबई और ऊपर सोया था, बर्थ पे जा रहा था दिल्ली, और नींद में था, और नींद में उसने आवाज सुनी, पालघर कब आएगा? उसकी नींद उड़ गई। बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं, ये पालघर तो बंबई की ओर जा रहा है। उसको लगा कुछ गड़बड़ लगती है, आना चाहिए तो मुगल सराय, और ये तो पालघर की बात करता है। पानी पानी लिया, पानी छिड़का अपनी आंख पे, उसको लगा नींद में कुछ गलत सुनाई पड़ा। फिर उसने पढ़ा पालघर तो गया, अभी तो बोरीवली आएगा, फिर दादर, फिर बॉम्बे सेंट्रल। तब उसको लगा ये तो कोई गड़बड़ है यार, मैं तो दिल्ली की ट्रेन में बैठा हूँ, ये तो पालघर बोरीवली दादर दिए, और दोनों नीचे आमने सामने बात करते। मगर आदमी तो आदमी रहा होगा, पागल होगा, खुद भी नशे में होगा। उसको ये नहीं लगा मैं कोई गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ, मगर वो सोचने लगा विज्ञान ने जबरदस्त तक खोज की है, एडवांस टेक्नोलॉजी में विज्ञान बहुत आगे निकल गया, ऊपर की बर्थ दिल्ली जाती है और नीचे की मुंबई जाती है। उनको ये पता नहीं कि मैं गलत बर्थ में बैठ गया हूं, मगर ये भी सोचता है कि ऊपर वाली जाती होगी दिल्ली और नीचे वाली। बस ये स्थिति आपकी है। हम मेरे पास होते हो तब आपकी बर्थ दिल्ली जाती है, संसार में हो तो बंबई चली जाती है, वो भी बंबई भी धारावी की झुपड़पट्टी में। कहां तक डबल माइंड रहेंगे? एक आ जाओ मैदान में तुम। और एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी में तुमने जितने भी तर्क इकट्ठे किए, एक बार तर्क लेके मेरे पास आ जाओ और आप मैं परलोक की बात नहीं करना, आमने सामने हम बैठ जाए और मैं दावा के साथ आपको बताना चाहूं कि तुमसे अनंत गुना सुखी मैं हूं, अनंत गुना। करोड़पति की बात मत करो, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सुख के साथ टैली करने की? मुनि जीवन हमने ऐसे ही नहीं लिया है। और गुरुदेव ने जिस उम्मीद के साथ ये जीवन दिया था, गुरुदेव ने ये यहां तक पहुंचा दिया। रत्न मैं तो तुझे गाइड कर सकता हूं, चलने के बाद देख लेना तू, और तू फील करना। सफलता मिलती है, नम्रता साथ में आती है,
और निष्फलता मिलती है, समाधि साथ में आती है। तुम ये मामूली बात समझते हो? सफलता पर्याप्त मिलती है मगर नम्रता कभी टूटती नहीं है, और निष्फलता मिलती है, समाधि कभी खंडित नहीं होती है। जिस दिन आपको पता चले गुरुदेव आपके पास जो वैभव है वो हमें भी तो चाहिए। भीतमा चढ़तो रहे जालिम जमानो ते छता, भीतमा चढ़तो रहे जालिम जमानो ते छता, धैर्यनी તિરાડમાંથી તગ તગે એ જિંદગી। ભીતમાં ચણતો રહે જાલિમ જમાનો તે છતાં। कोरोना है, इनकम बंद है, कल क्या होगा समझ में आता नहीं है, पेमेंट डूब गया है, बिजनेस बंद है, कोरोना कब जाएगा पता नहीं है, वैक्सीन कब आएगी पता नहीं है, बाहर निकलना कब हो पता नहीं, हर तरह का डर का माहौल है। बीतमा चढ़तो रहे जालिम जमानो ते छता, धैर्यनी તિરાડમાંથી તગ તગે એ જિંદગી। धैर्य माने हौसला, हिम्मत, व्हाट इट में बी। भीतमा चढ़तो रहे जालिम जमानो ते छता, धैर्यनी તિરાડમાંથી तग तगे ए जिंदगी। गुरुदेव होगा 6 महीना तक भगवान महावीर को भी गोचरी नहीं मिले, 175 डेज रोज गोचरी जाने वाले 3 जगत के नाथ को भी गोचरी नहीं मिले, ऐसा कर्म यदि हो सकता है, मैं कौन हूं? मगर 12.5 साल में भगवान ने अपना धैर्य अखंड रखा है। बस गुरुदेव आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूं, परिस्थिति कितनी बदलेगी मालूम नहीं, मगर मेरी मनस्थिति बस इतनी मस्त रहे, इतनी पवित्र रहे, और एक बार ये ताकत आपके पास आ जाए फिर आपको लगेगा रेज योर हाइट। और क्या बताऊं मैं, आज मैं मेरे जीवन को पीछे देखता हूं ना, गुरुदेव को भी ये कहना चाहता हूं और भगवान मुझे और आपको भी जो एक बात करते हैं ना, वो बात करते करते फिर लास्ट पंक्ति बोलने के बाद मैं प्रवचन को विराम देता हूं। परमात्मा मुझे और आपको इतना कहते हैं, दोस्त, एक एक पत्थर वीणी वीणी ने एने तो फलद्रुप जमीन आपी थी आपने। एक एक पत्थर वीणी वीणी ने एने तो फलद्रुप जमीन थी आपने। जिस दिन मेरा और आपका जिन शासन में जन्म हुआ, क्या पुण्य लेकर के हम आए थे? जहां जिंदगी में कभी नॉनवेज खाने का शब्द अपने घर में हमने सुना नहीं, कभी वाइन पीने का शब्द सुना नहीं, मर्डर करने की बात हमने कभी सपने में भी आई नहीं, रैप हमारे शब्द में था नहीं कभी डिक्शनरी में। माने ऐसे पवित्र कुल में हमारा जन्म हुआ, तो भगवान मुझे और आपको कहते, दोस्त, एक एक पत्थर वीणी वीणी ने तो फलद्रुप जमीन थी आपी આપણને ને આપણે એમાં પથ્થર વાવી રહ્યા છીએ, અને એમાં આપણે પથ્થર વાવી રહ્યા છીએ। जन्म से लेकर 10, 20, 25 साल तक जो शब्द हमने कभी सुने नहीं थे, वो शब्द जीवन में इंप्लीमेंट होने जा रहा है। आज सेलिब्रेशन करोड़पति अबजपति के घर में सेलिब्रेशन होता है, बिना वाइन का नहीं होता है। जन्मदिन में वाइन चाहिए, शादी में वाइन चाहिए, सेलिब्रेशन वाइन बिना होता ही नहीं। शायद आपने घर में जिंदगी में कभी सपना में भी वाइन नहीं पिया था, और आज इंप्लीमेंट होने जा रहा है। फ्रीज खोलो, वाइन की बोतल दिखाई पड़ती है। बहुत कुछ पीड़ा है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं, एने तो पत्थर वीणी वीणी ने अपन फलद्रुप जमीन आपी थी। कर्म सत्ता ने सब कुछ चेक करते करते दिया था। दोस्त, ऐसे कुल में तुझे जन्म देता हूं, तू समझ नहीं पाएगा, उसी टाइम तेरी मां परमात्मा के चरण में तुझे रख देंगे, और गुरु भगवान के पास आकर के बोलेंगे, महाराज साहब आशीर्वाद दो। आंख खुली नहीं थी तब अपनी मां ने परमात्मा के सामने हमको रखा था। एने तो पत्थर वीणी वीणी ने फलद्रुप जमीन आपी थी,
અને આપણે પથ્થર ભાવી રહ્યા છીએ, કાં ચલેંગે? नंबर 1 गोल इन लाइफ, सेकंड रेज योर हाइट, और ये हाइट रेज करने का क्षेत्र 4 सद्गुण, समाधि, संबंध और संस्कार। 5 स्टेप की बात करना चाहूँगा। सेकंड